नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि भाई दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूं, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई समिट होता है या कहीं पे कुछ मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, चाहे वो समिट हो चाहे कॉन्फ्रेंस हो, तो अक्सर आप देखेंगे कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं उसको अटेंड करने। जैसे G7 की मीटिंग हो जाए या यूएन की जब मीटिंग होती है या ब्रिक्स की जब मीटिंग होती है, इन सब मीटिंग्स में कौन जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। प्रेसिडेंट का रोल ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वहीं जब भी कोई दूसरे देश से कोई गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो किसी देश के प्रेसिडेंट आए या प्राइम मिनिस्टर आए, तो अगर आप देखेंगे तो उसको भी कौन अटेंड करता है? हमारे यहाँ मोस्टली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही अटेंड करते हैं। कोई भी मेमोरेंडम साइन होना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखेंगे ना, तो वहां पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ये सारे काम वहां पे वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है, वहां पे प्रेसिडेंट स्ट्रांग है? इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो बेसिक डिफरेंस है ना। तो इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो अमेरिका का सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। देखिए, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट आप यूं कह लीजिए कि मुखिया, जैसे हमारे घर में कोई ना कोई मुखिया होता है ना, वैसे ही। तो हमारे यहाँ हमारे देश की जो मुखिया हैं, जो मेन हेड है, वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जिसको हम बोलते हैं। जितने भी काम होते हैं वो सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा साइन करने पर उनके कंसेंट के बाद ही होते हैं। बिना उनके कंसेंट के कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर कोई कानून बन रहा है, कोई कानून बन के तैयार किया जा रहा है, तो उसको भी पहले लास्ट में प्रेसिडेंट ही कंसेंट करता है, तभी वो चीज इफेक्ट में आता है, अदरवाइज वो नहीं आता, ठीक है। तो आप यूं कह लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आप देखिए उसके नीचे तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मेन काम होता है लॉ बनाना, कि कोई भी कानून बनाना है, चाहे वो महिला की सुरक्षा को लेकर के हो गया या बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो गया, चाहे वो गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होगा, किसी भी तरह का कोई भी कानून है, अगर वो बनाना है तो वो हमारी लेजिस्लेचर बनाएगी। अगर वो एक बार बन के तैयार हो जाए, आखिर में प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर दे, तो फिर हमारी एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है, उसको लागू करती है। कि मान के चलिए बच्चों की शिक्षा को लेके कोई कानून बनाया गया, अब बन के तैयार हो गया है, अब उसको क्या करना है? उसको लागू कराना कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव कराएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके से काम होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये आपस में यूं समझिए कि अलग अलग है, सेपरेट नहीं है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं भाई? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप यूं समझिए आसान भाषा में कि सरकार, भारत सरकार कह लीजिए, वो एग्जीक्यूटिव है। अब सरकार कौन बनाता है? सीधी सी बात है, इस लेजिस्लेटिव में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा की या राज्यसभा से, जब लोग नॉमिनेट होते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं लेजिस्लेटिव में। ये जितने भी लोग होते हैं ये किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ऐसे में जो पार्टी जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स चुन करके आते हैं या इलेक्ट होकर के कह लीजिए या नॉमिनेट होकर के आते हैं, उस मेजर पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, वही लोग बनाते हैं सरकार, यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। और ऐसे में एग्जीक्यूटिव जो भी काम करती है उसका जवाब उसको लेजिस्लेटिव को देना पड़ता है। उसकी जवाबदेही होती है, जो भी काम होती है उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है लेजिस्लेटिव को। अपने मन से कुछ भी नहीं कि हमारा जो मना है हमने कर दिया, नहीं, जवाब देना पड़ेगा आपको लेजिस्लेटिव में। तो आप यूं समझ लीजिए कि दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग काम करते हैं। अब इस एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप इस बात को ये समझ गए कि एग्जीक्यूटिव का मेन काम है जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना, उनको लागू करवाना, ठीक है। तो वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, जो क्योंकि वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वही करवाएंगे। मतलब खुद तो नहीं करेंगे, अलग अलग जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू वो सारी चीजें कराई जाती हैं। इट मींस आप यूं समझ लीजिए कि जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं हमारे यहाँ पे। वही तय करते हैं कि भाई कौन सी चीज कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि तय कर दिया तो वो लागू ही होगा। उसको लेजिस्लेटिव में बिल के रूप में पहले पास कराया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है जुडिशरी।
जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, इस बात को समझिए। ये मत समझिए कि इनके चेक एंड बैलेंसेस जुडिशरी पर होते हैं, नहीं, जुडिशरी होती है आजाद। उसको भाई कोई उस पे मतलब किसी तरह का कानून या जो भी कुछ है वो लेजिस्लेटिव के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। जुडिशरी खुद बल्कि ये देखती है कि भाई लेजिस्लेटिव में जो भी लॉज बन रहे हैं वो सही से बन रहे हैं या नहीं, सरकार जो फैसले ले रही है वो सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये जुडिशरी देखती है। जुडिशरी में जितने भी जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो गया, उनकी सैलरीज हो गई, वो सब कुछ पहले से फिक्स होता है। इसीलिए हमारी जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। उनके चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो गई या उनके अपने खुद के कामकाज की, वो इन सब पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से करते हैं अपना काम। ठीक है, तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को उम्मीद है समझ गए होंगे। ये पूरा एक जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा कि मैंने एक चीज बिल्कुल यहाँ पे लिख दी है बोल्ड में ताकि आप समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है ना इसकी जवाबदेही बनती है लेजिस्लेटिव के प्रति, उसको जवाब देना पड़ता है। वो कुछ भी काम कर रही है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो इसके अगेंस्ट जा करके कुछ काम कर दिया, मान के चलिए लेजिस्लेटिव ने कोई बिल बनाया था, उस बिल के अगेंस्ट जाकर के इन्होंने काम कर दिया, तो ऐसे में लेजिस्लेटिव क्या करती है, इसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, हिंदी में इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इस सरकार को गिरा भी सकती है, एग्जीक्यूटिव को खत्म भी कर सकती है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बन जाती है। तो इस बात को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे, इसको समझिए। यहाँ पर अगर आप देखें अमेरिका में, यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे इंडिया में मैंने बताया था वैसे यहाँ पे भी जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट नहीं होते, उनका एक काम और होता है। उनका एक काम, दूसरा काम क्या होता है, वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। बट अमेरिका में अगर आप देखें तो हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट ही है, इन्हीं का काम है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि भाई देखिए एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है सारी चीजें इंप्लीमेंट करना, लागू करना, मेन पॉलिसी डिसीजन भी यही लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है तो यही सारे मेन डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हेड ऑफ स्टेट है। इसके साथ साथ इसके नीचे भी तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होती है और लेजिस्लेटिव ये भी सेपरेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती, नहीं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, खुल के डिसीजंस लेते हैं। और यूं समझ लीजिए कि भाई एक बार इनकी सरकार बन गई तो अगले 5 साल तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, वहां पे इस प्रकार की चीजें नहीं देखने को मिलती कि भाई एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया तो लेजिस्लेटिव उनके अगेंस्ट नो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई और फिर इस एग्जीक्यूटिव को खत्म कर दिया। यहाँ वहां पे ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए वहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिक डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा एक चीज और समझिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव सोचे कि भाई मैं तो अलग ही काम करूंगी, जो होगा देखा जाए, ऐसा नहीं होता। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो भी ये काम करते हैं उनकी सारी रिपोर्ट उनको देनी होती है, या लेजिस्लेटिव जो भी लॉज बनाती है उसको एग्जीक्यूटिव को फॉलो करवाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन यहाँ पे चलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें अमेरिका में तो यहाँ पे चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग हैं, इनके अलग अलग पावर्स हैं, इनका ये एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल हो ऐसा नहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता। ठीक है, तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं, वहीं इंडिया में अगर आप देखें तो ये पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।